गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवगिरिं चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवातिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणशरीरं देहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचारा प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। वंशी विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरः गरुडवेणुबलान्धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न हरे। सब द्वार को छोड़ कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। लाख बार हरि हरि कयो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन मेहलाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। आए मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम का आश्रय करें, धारण करें और कथा को प्रारंभ करें। एक बार तो कन्हैया, एक बार तो कन्हैया हम जैसों से मिलो
हम जैसों से मिलो, मिलना उसी का नाम है, मिलना उसी का नाम है। मिल के जुदा न हो, एक बार तो कन्हैया, हम जैसों से मिलो, मिलना उसी का नाम है। मिल कर जुदा न हो, माना के मुझ में भक्तों सी कोई कशिश नहीं, माना के मुझ में भक्तों सी कोई कशिश नहीं। एक बार प्यारे सांवरे, एक बार प्यारे सांवरे, इस दिल की भी सुनो, एक बार तो मेरे तुम दिल की भी क्यों सुनो, एक बार तो कन्हैया, हम जैसों से मिलो, हम जैसे भी है सांवरे, तेरे मुरीद हैं, जैसे भी है हम सांवरे, तेरे मुरीद हैं। अब गुण भरा है सांवरे, अब गुण भरा है सांवरे, करके दया डालो, एक बार तो कन्हैया, हम जैसों से मिलो, मिलना उसी का नाम है। मिल कर जुदा न हो, आए के नहीं के चल दिए, आना नहीं है ये, आए के नहीं चल दिए, आना नहीं है ये, आना तो उसका नाम है, आना तो उसका नाम है। मिल कर जुदा न हो, एक बार तो कन्हैया, हम जैसों से मिलो, एक बार तो कन्हैया, हम जैसों से मिलो। नरसिंह के सेठ सांवरे, मीरा के श्याम हो, नरसिंह के सेठ सांवरे, मीरा के श्याम हो, मुझको भी श्याम प्यार से, मुझको भी श्याम प्रेम से, बाहों में थाम लो, मुझको भी श्याम प्यार से, बाहों में थाम लो, एक बार थार सांवरे, हम जैसों से
पार्षद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचः कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत हम भगवान के इस पावन पवित्र कार्तिक महात्म्य के माध्यम से भगवान की पावन पवित्र कथाओं को सुन रहे हैं, जहां पर नारद जी महाराज और पृथु जी महाराज का दिव्य संवाद और उस संवाद के माध्यम से वे समस्त जनवासियों को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। जहां पर कल सुंदर हमने भगवान प्रभु की हुई लीला अर्थात गोवर्धन लीला का वर्णन सुना। किस प्रकार कार्तिक प्रतिपदा में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गोवर्धन नाथ की पूजा की गई और इसी दिन भगवान विष्णु अर्थात संसार लोक हित के लिए कहते जामात अर्थात दामाद का भी पूजन का विधान कार्तिक प्रतिपदा अर्थात अन्नकूट के दिन उनके भी करने का विधान बताया है। आगे पृथु जी कहते प्रभु अब हमको जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का वर्णन करके बताएं। ये तिथि क्यों और कितनी पवित्र है, कृपा कर इसका वर्णन करें। नारद जी कहते सुनो पृथु जी महाराज, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है उस तिथि में जनमानस को यमुना जी में स्नान करना चाहिए और यमराज जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन ही कहते हैं यमुना जी ने यमराज जी का पूजन किया। इसी कारण से आज की तिथि जो है ये यम द्वितीय तिथि के नाम से भी जानी जाती है और भैया दूज के नाम से भी लोग इसको जानते हैं और यह यम द्वितीय भी कहलाती है। उस दिन बहन जो है अपने भाई का तिलक करती है और कहते हैं पृथु जी महाराज इस दिन भाई को जो है अपने बहन की और भाई को जो है अपने घर में भोजन छोड़ बहन के यहाँ पर आज के दिन भोजन करना चाहिए। कहते यदि बहन ना हो तो गुरु पुत्री को ही बहन समझ करके कहते उसी प्रकार उसका सम्मान करना चाहिए और बहन को आज के दिन श्रद्धा विधि पूर्वक दक्षिणा वस्त्र आभूषण आदि यथा सामर्थ्य अनुसार उनको भेंट करनी चाहिए। और बहन जो है आज के दिन सर्वप्रथम अपने भाई की दीर्घायु के लिए चिरायु के लिए अष्ट चिरंजीवी देवताओं का पूजन करे। जो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपा परशुरामश्च मार्कंडेयसी बलि व्यास जी हनुमान जी विभीषण जी कृपाचार्य जी अश्वत्थामा और परशुराम जी ये हमारे अष्ट चिरंजीवी कहलाते हैं और कहते हैं इन अष्ट चिरंजीवियों का हमको आज के दिन बहनों को पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप अष्ट चिरंजीवी हैं दीर्घायु का जीवी हैं उसी प्रकार मेरे भाई को भी आप जो है दीर्घायु फल प्रदान करें। तो इस प्रकार बहन सब चिरंजीवियों का पूजन करें और फिर भाई को घर बुला करके उसका तिलक करें। कहे कि जब तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप सत्य ब्रह्म विष्णु महेश देवता मुनिजन तथा धर्म जब तक इस पृथ्वी पर स्थापित है तब तक मेरे भाई जो है आप जो है संततिवान हो धनवान हो और दीर्घायुवान हो।
ऐसी कहते उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और फिर जो है अपने भ्रातृ अर्थात भाई को भोजन कराना चाहिए। प्रद्योत जी कहने लगे, महाराज कृपा कर मुझे ये बताइए इस तिथि को यम द्वितीया तिथि क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या विशेषता है? तो कहा कि सुनो राजन, इस विषय में तो आपको मैं अत्यंत प्राचीन उपाख्यान अर्थात कथा को सुनाता। जो भगवान सूर्य नारायण भगवान हुए, उनकी पत्नी जिसका नाम था संज्ञा, संज्ञा देवी एक दिन पुत्र तथा अपनी पुत्र का नाम कहते यमराज और पुत्री का नाम यमुना जी था। अपने पति सूर्यदेव की उष्णता गर्मी के कारण, सूर्य किरणों की तीव्र उष्णता सहन न कर पाने के कारण कहते सूर्य पत्नी संज्ञा देवी ने एक उत्तरी ध्रुव में छाया बन करके, छाया रूप बना करके कहते वहां पर निवास करने लगे। संज्ञा देवी की छाया से ताप्ती नदी पर कहते हैं उस छाया नाम की देविया से ताप्ती नदी तथा शनि भगवान प्रभु का जन्म हुआ। इसके बाद कहते हैं कालांतर में इन्हीं संज्ञा देवी ने अपने गर्भ से अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो कहते देवताओं के वैद्य बने, डॉक्टर बने देवताओं के। सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी अपनी ध्रुव की छाया बनकर रहने वाली, वे कुछ समय के बाद यमुना जी और यमराज जी के साथ में छाया जो है सौतेली मां जैसा व्यवहार करने लगी, उनसे स्नेह नहीं करती, घृणा करती थी। कहते से हताश होकर के यमराज जी महाराज मां का व्यवहार देख करके संयमिनी पुरी नाम अर्थात जिस पुरी में रहते थे उस पुरी का त्याग करके और यमलोक बसाया और वहां जाकर के रहने लगे। और जितने व्यक्ति अपराधी थे कहते उन सबको वहां दंड देने के लिए विराजमान हुए। इधर कहते हैं भाई तो घर परिवार त्याग के चले गए, इधर कहते हैं कि बहन यमुना जी भी थी, वह भी मां का इस व्यवहार को देख असहनीय रहा और कहते उन्होंने वह स्थान छोड़ करके भगवान के जहाँ स्थान है जहाँ भगवान ने अवतार लेना था, ऐसे कहते मुक्ता नगरी में जाकर के और वहां भी विश्राम नाम का घाट, वहां आकर के कहते वहां यमुना जी रहने लगी, निवास करने लगी। और कहते इस प्रकार वहीं पर ही अपने जीवन को काट दिया। एक दिन कहते हैं यमुना जी के भाई को बड़ा अपनी बहन अर्थात यमुना जी की बड़ी स्नेह बड़ी याद आई, तो उन्होंने अपने कुछ सेवकों को भेजा कि तुम जाओ और मेरी बहन अर्थात यमुना जी को ढूंढ करके लाओ। दूध भी निकल पड़े, सर्वत्र ब्रह्मांड पृथ्वी सब छान लिए। कहते हैं वृंदावन भी आए, मथुरा भी आए, पर उनको कहीं भी यमुना जी का दर्शन नहीं हुआ, यमुना जी नहीं मिली। विवश होकर के कहते सेवक आए, भयभीत थे कि पता नहीं राजन को क्या क्रोध आएगा, क्या दंड देंगे। इस प्रकार का व्यवहार देख करके भी कहते कोई सूचित नहीं हुए। और फिर भी कहते हैं यमराज जी के मन में क्षोभ रहा कि मैं अपनी बहन से अवश्य मिलूंगा। और ऐसा विचार करके यमराज जी महाराज भी पुनः आए और स्वयं अपनी बहन को ढूंढने के लिए कहते हैं गोलोक धाम से और कहते मथुरा नगरी पर आ पहुंचे। अनेक जगह विचरण किया, यमुना जी को पता चलने लगा कि उनका भाई आ रहा है, बड़े प्रसन्न हो गई। और यमराज जी जैसे विश्राम घाट में पहुंचे, विश्राम घाट में कहते वहां जो यमुना जी थी गुप्त रूप बना करके ऐसा गुप्त रूप बनाया कि जो कोई पहचान न सके, और वहां पर क्या विश्राम घाट में रहने लगे। जब भाई यमराज जी आए तो बड़ा भव्य स्वागत किया गया। कहते हैं यमराज जी ने अपनी बहन को बड़े स्नेह से गले से लगाया। बहन ने भाई को अर्थात यमराज जी को घर में बैठा करके सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद कराया। कहते हैं जैसे भोजन कराया, भोजन करने के बाद कुछ क्षण विश्राम किया और बहन से बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे
कि तुमने इतनी मेरी सेवा करी है, मैं इतना प्रसन्न हुई हूँ, मैं मेरी मन में अभिलाषा है, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। कहते हैं इस प्रकार कहने पर यमुना जी कहती कि भैया मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु कृपा से मेरे पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। पर फिर भी यमुना जी कहते नहीं, मैं मांग तुझे जो चाहिए। तो यमुना जी कहती भैया ये ऐसी बात है तो मुझे यही वर देना अगर देना चाहते हो कि आज के दिन जो भी नर नारी मेरे जल में स्नान करे हैं और यमलोक जाने, अर्थात मेरे में स्नान करे, तो उस व्यक्ति को कभी भी यमलोक जाने की प्राप्ति ना होता, यमलोक से उसको मुक्ति मिल जाए, अर्थात उन्हें आपके लोक में पुनः कभी जाना ना पड़ सके, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगता हूं। यमुना जी की बात को सुनकर के यमराज चिंतित होने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे कि बहन ने ऐसी चीज मांग ली है, और यदि मैं इसको वरदान दे दिया तो सारे के सारे पापी आएंगे, राजकुंड स्नान करेंगे और तर जाएंगे और मेरा यमलोक तो खाली हो जाएगा। मौन हो गए, विचार करने लगे। कहते इस प्रकार उनके विचार को देख करके यमुना जी कहते कि भैया आप चिंता ना करो, आप ये वरदान दीजिए, यदि आज के दिन कोई भाई अपनी बहन के यहाँ पर भोजन करके और आपके ही अर्थात मेरी इस यमुना नदी पर आकर के जो वह दोनों भाई बहन स्नान करें तो वह यमपुरी से मुक्त हो जाए, यमपुरी का विचार न करें। कह देना कह करके यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि देवी बहन तेरा कहा वचन मैं स्वीकार करता हूँ, जो तूने कहा है एवं वस्तु कह करके उन्होंने अपनी बहन यमुना जी को आशीर्वाद दी और स्नान कहते आशीर्वाद दे करके यमराज जी तो वहां से चल दिए। और इस दिन से कहते जो भाई बहन आकर के यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं और भाई बहन के यहाँ पूजन करता है, तो कहते ऐसे भाई को कभी भी यमपुरी अर्थात यमलोक का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता, ना ही उनको यम पाश में बांधा जाता है, जीव मुक्त होकर के कहते यहाँ वहां विचरण करते हुए परम सुख को प्राप्त करते हैं, परम सद्गति प्राप्त करते हैं। कहते हैं इस प्रकार वर्णन सुनकर के प्रभु जी कहने लगे महाराज अब आप कृपा करके मन में क्षोभ एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि सब क्षेत्रों में सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है जिसमें कर्म करने का पुण्य लाभ मिलता है। नारद जी कहने लगे कि सुनो आपने बड़ी गुप्त बात मुझसे पूछी है, जो तुमने मुझसे पूछा है वो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। धर्म युक्त एवं सब पापों को नाश करने वाला, शुभ फल को देने वाला सबसे उत्तम श्रेष्ठ स्थान जो है वो गंगा यमुना का संगम बताया गया है। वहां किया हुआ कर्म, वहां किया हुआ धर्म कहते अर्ध गुना फल को देने वाला होता है। स्वयं ब्रह्मा देवता ऋषि मुनि आदि सब यहाँ अर्थात गंगा यमुना जी के संगम में आकर के विराजमान रहते हैं और नित्य प्रति यहाँ की सेवा अर्थात जल का सेवन करते हैं। यह गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों को प्रक्षालित करते इस धराधाम में आई और सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों के संगम कहते हैं ये अच्युत अर्थात जिसमें कर्म करने का कोई भी फल छिड़ नहीं होता, इसका संगम पापों का नाश करता है, इसका संगम हमको मोक्ष प्रदान करता है। ऋषियों ने गंगा सेवन सबसे उत्तम साधन माना है कि जीवन में गंगा का सेवन होता रहे और कहते जीव अपने पापों से मुक्त होता रहे। हे प्रभु जी महाराज, गंगा जी तो इतनी पवित्र है कि गंगा का नाम लेने मात्र से भी व्यक्ति के पाप कोसों दूर जाकर पहुंच जाते, डर के मारे भाग जाते। इसी प्रकार ऋषियों से गंगा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, समुद्र में कहते पर्यंत सब क्षेत्र है, उसी प्रकार कहते सब योगों में क्षेत्रों में प्रयाग सबसे उत्तम क्षेत्र है। वहां की आवश्यक कर्म कहते क्योंकि उस स्थान पर प्रयाग स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजमान रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ किया करते हैं। वहां गंगा जी का स्नान कहते पापों का नाश
और ऋषियों के यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ, ये सब कहते हैं मनुष्य के पापों का शमन करते हैं। गंगा जी में स्नान करने से कहते माता पिता के कई एक कुल कहते हमारे सब तर जाते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा, तुलसी और भगवत नाम कहते तीनों ही मोक्ष को देने वाले होते हैं। गंगा जी के अभिलाषा से जो मनुष्य बहुत से पाप को नाश करने वाली है, गंगा जी का स्मरण भी करता है तो स्मरण करने मात्र से वह पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, ये गंगा जी का महात्म्य है, जिसको स्वयं विष्णु जी भी सैकड़ों वर्ष तक कहें तो वो भी असमर्थ हो जाते हैं। तो क्या कहूं इस महिमा के बारे में। यहाँ सारा संसार जो माया से बंधा हुआ है, और गंगा मैया उस माया के बंधनों को काटने वाले कुठार की अर्थात कुल्हाड़ी की समान है। गोदावरी, कृष्णा, रेवती, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुला, वेत्रवती, ताम्रपूर्णी, सरयू इत्यादि कहते ये सब स्थान जो गंगा जी के स्थान है, और सब के सब ये तीर्थ कहलाते हैं। और इन तीर्थों में भी सबसे उत्तम तीर्थ कहते हैं काशी का क्षेत्र बताया गया। काशी का क्षेत्र कहते पुण्यदायकों को पुण्य देने वाला। जिसने काशी में निवास कर लिया, मानो उसने अपने जीवन को धन्य कर दिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो अपने कानों में काशी के क्षेत्र की महिमा को श्रवण करता है, सुनता है, काशी का एक में बैठ करके स्मरण करता है, वो व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है। वो पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, वो सीधा भगवान की शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। जो 100 योजन दूर कोष काशी को भी कहते स्मरण करता है, उसके भी कहते सारे पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। और प्राणांत के समय कहते अंत काल के समय जिसके मन में काशी का स्मरण आता हो, काशी का ध्यान आता हो, कहते वो व्यक्ति दुर्गति को नहीं परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को देने को प्राप्त करता है। माघ के महीने में जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्योंकि गंगा जी को भगवान महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, उसकी महिमा का क्या कहना, इतनी अनंत महिमा है। विष्णु ही ब्रह्म रूप होकर के संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु ही रुद्र रूप बनकर के संसार का संहार करते हैं, और स्वयं भगवान विष्णु जगत का पृथक पृथक पालन करते हैं। ये तीनों क्रम ब्रह्मा जी, हे पुत्र नारद जी, ये सब भगवान विष्णु के आधीन है। उसी प्रकार काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र करने पर ही व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा कर ली, मानो से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है। जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग की मूर्ति विराजमान हो, जहां नर्मदेश्वर विराजमान हो, कहते वहां पर विष्णु भगवान अवश्य वास करते हैं। जहां नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं, जहां तुलसी का वन हो, पुराणों की कथा हो, कहते इन सब स्थानों पर भगवान विष्णु अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। जो कथा का वाचन करने वाले हो, कहते उसमें स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और उनको प्रसन्न करने से ही कहते हैं वाचक प्रसन्न होने पर ही कहते हैं भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं, और गुरु से परे कोई परम तत्व नहीं। और वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ, समुद्र में क्षीर सागर क्षेत्र, उसी प्रकार कहते नदियों में भी गंगा जी सबसे श्रेष्ठ नदी है। गायत्री पापों का नाश करने वाली है, अतः जीव इसका सेवन करता है, वेद गायत्री को आश्रित हो रहता है, तो यह वेद गायत्री उस जीव के परम तत्व को प्रदान करती है और मोक्ष पद को प्रदान कर जाती है। हे पृथ्वी जी महाराज, इस प्रकार गंगा ऐसी है कि हमारे जीवन प्रति के जितने पाप हो, और यदि अंत समय में गंगा जी का स्नान, गंगा जी का तप, गंगा जी का पूजन हो जाए, तो कहते अनंत गुना जीव को फल मिलता है, और जीवन भर के सारे पापों का शमन कहते गंगा जी में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ऋषियों,
ये गंगा जी का जल बड़ा पवित्र है, बड़ा पुण्य को देने वाला है। इस कार्तिक मास में तो विशेष रूप से गंगा जी का स्मरण करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। जब प्रातः स्नान करें तो मन में गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करते हुए कहते हैं जल से स्नान करने पर हमको घर बैठे ही गंगा की जल का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम।